जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है दोस्तों, और पाकिस्तान से आखिर जो खुशखबरियां आती हैं वो किस प्रकार की होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, लोन मिल गया, माशाअल्लाह, भीख मिल गई, सुभान अल्लाह, पैसे ही पैसे। अच्छा, पाकिस्तान को आईएमएफ ने दे दिया है 1.1 बिलियन डॉलर का लोन। 1.1 अरब डॉलर का पाकिस्तान को लोन मिल गया, जो कि एक स्टैंड बाय अग्रीमेंट, एसबीए बोलते हैं, स्टैंड बाय अग्रीमेंट है कि ठीक है तो इतना फड़ लो, पकड़ लो, इतना बाद में देख लेंगे। दोस्तों, इसको सुन के पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ उठी है। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, मिठाइयां खिला रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इससे होगा क्या पाकिस्तान का? और पाकिस्तान को जो पहले 23 बार मिल रखा है पैसा, इसको मिला के 23rd बार ये पैसा मिलेगा पाकिस्तान को, जो 1.1 बिलियन मिलेगा। आज तक पाकिस्तान ने आईएमएफ से आखिर पैसा लिया कितना है? सोचने वाली बात है। कितने अरब डॉलर ये लोग गटक गए हैं, गटक गए, डकार तक नहीं आई वापस। कितने पैसे ले चुके हैं और वो पैसा कहां कहां डिप्लॉय हुआ? अगर पाकिस्तान को जितने भी लोन मिले दोस्तों, इन्होंने यूएई से लोन लिए, यूनाइटेड अरब अमीरात से लोन लिए, इन्होंने चीन से लोन लिए, इन्होंने सऊदी अरब से लोन लिए, इन्होंने अमेरिका से लोन लिए, इन्होंने यूरोपियन यूनियन से लोन लिए, इन्होंने आईएमएफ से लोन लिए, इन्होंने वर्ल्ड बैंक से लोन लिए, इन्होंने एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक से इन्होंने लोन लिए, और इन्होंने कई और किस्म के लोन लिए जो मुझे नहीं पता, कम से कम, क्योंकि ये भाई लोग नए नए रास्ते निकालते रहते हैं पैसे मांगने के। हमें पूरा थोड़ा ना पता होगा ये लोग अंदर ही अंदर क्या कर रहे हैं। इतना पैसा पाकिस्तान के अंदर आ चुका है कि आज की तारीख में पाकिस्तान को दुबई होना था, पाकिस्तान दुबई जैसा दिखना था। अब वो पाकिस्तान की तरह दिखता है तो ये सोचना पड़ेगा कि पैसा जाता कहां है आखिर। और जो 1.1 बिलियन अभी हां बोल दिया है कि भैया पैसा आएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तानी बड़े फक्र के साथ ये कहते हैं कि अब हमारा स्टॉक मार्केट मजबूत हो गया है और अब रुपए की जो कीमत है डॉलर के सामने वो भी बड़ी मजबूत हो। ये कभी ये नहीं पूछते कि क्यों मजबूत हो गई। भाई, तुमने ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर नया बना लिया जिससे तुम्हारे मार्केट में उछाल आ गई? कौन सा तुमने ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर लिए? कौन सा ऐसा हुनर आ गया पाकिस्तानियों में? ऐसी कौन सी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कर ली? ऐसा कौन सा वैक्सीन बना लिया? ऐसी कौन सी चीज तुमने इजाद कर ली जिससे मार्केट में उछाल? ये तो भीख के पैसे हैं, ये तो भीख के पैसे हैं जिसकी वजह से तुम्हारी मार्केट में उछाल आ रहा है। उसी में तुम अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह करते रहते हो। अब मैं एक और बात पूछना चाहता हूं भाई पाकिस्तानियों से। अब इन भाई लोगों ने बोला है कि यह काफी नहीं है, हमें 6 से लेकर 8 अरब डॉलर मई में चाहिए। मतलब इसका प्रोसेस मई में शुरू हो जाएगा और जुलाई तक आप हमें पैसे दे देना। यानी कि अभी निवाला इनके मुंह में गया नहीं है, प्लेट में रोटी आने की बात हुई है। रोटी किचन से चल चुकी है, रोटी किचन से चल चुकी है। ये अपनी आंखों से देख रहे हैं, रोटी आ रही आ रही आ रही आ रही है। रोटी के प्लेट में गिरने से पहले इन लोगों ने पहले बोल दिया कि 5 रोटी और ले आओ। ये खाई नहीं अभी तक, ऑलरेडी 5 रोटी और का इन्होंने ऑर्डर दे दिया है। यानी कि ये अब आईएमएफ से कह रहे हैं कि भैया ऐसा है, सुनो, साफ सीधी बात है, आप लोग हमें 6 से लेकर 8 अरब डॉलर और दे दो। हमें सख्त जरूरत है यार इस चीज की, हमें पैसा चाहिए, आप हमें कहीं से भी पैसा ला के दो। तो आईएमएफ इनको पैसा देगा कि ये दामाद है आईएमएफ के। भाई ये दामाद है, इनको बैठ के खिलाएगा ना आईएमएफ। दाल रोटी तो आईएमएफ को खिलानी है, खुद अपने आप को पालने की जिम्मेदारी पाकिस्तानियों की है नहीं। खुद का पेट भरना, खुद बच्चों का पेट भरना, खुद माँ बाप की दवाई, खुद बच्चों का इल्म तालीम ना, इससे आम पाकिस्तानी का कोई सरोकार नहीं है। उसका काम है बच्चे पैदा करना और उसके बच्चे पालेंगे आईएमएफ या सऊदी अरेबिया या वर्ल्ड बैंक या यूएई या चाइना या अमेरिका या यूरोपियन यूनियन। कोई ना कोई तो मिल जाएगा बेचारा फरिश्ता जो इनके बच्चे पाल लेगा। ये पाकिस्तान का बिजनेस मॉडल है दोस्तों। अब हम एक और बात पे आते हैं। अगर पाकिस्तान को ये वाला लोन भी मिल जाता है, माई वाला, तो पाकिस्तान के क्वार्टर सेंचुरी लगभग कंप्लीट हो जाएगी, 24वां लोन हो जाएगा। और पाकिस्तानी फिर बात कर रहे हैं दबे लफ्जों में कि सितंबर अक्टूबर में एक बार फिर से तीली लगानी है आईएमएफ को। मई जून जुलाई का ये हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर में एक बार तीली लगाएंगे तो अगले जनवरी तक वो पैसा भी आ जाएगा। ये बात मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, क्योंकि दोनों भारत में भी और पाकिस्तान में भी क्रिकेट के बड़े दीवाने हैं, तो क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी में एक बात समझाता हूं आपको। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले 15 साल के अंदर पाकिस्तान सेंचुरी मार देगा, सिर्फ आईएमएफ से, और किसी से नहीं, सिर्फ आईएमएफ से पाकिस्तान सेंचुरी मार लेगा 15 साल में। ये 5-6 लोन इसको एक साल में लेने हैं, हर दूसरे महीने कुछ कुछ लेना है, ये सेंचुरी मार देगा पाकिस्तान अगले 15 साल में। 20 साल ले लो,
अगर धीरे धीरे टुक टुक करके भी खेला, छक्के नहीं मारे, टुक टुक करके खेला, ये 20 साल में सेंचुरी मार देगा पाकिस्तान, जिस रास्ते ही निकल चुका है दोस्तों। अच्छा, वहां पे पाकिस्तान लोन ले रहा है। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में, जिसको पाकिस्तानी नेशनल असेंबली बोलते हैं, वहां पे शेख फजलुर रहमान जमातुल उलेमा इस्लामी के चेयरमैन हैं, उसके हेड हैं, और उनको मौलाना डीजल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब बेनज़ीर भुट्टो की सरकार थी तो इनको डीजल की एजेंसियां मिली थी फर्जी तौर पे। इन्होंने खूब पैसा बनाया मौलाना साहब ने, राइट। मौलाना साहब दीन की बात करते हैं, मौलाना साहब इस्लाम की बात करते हैं, और कभी कभी वक्त मिले तो मौलाना साहब डीजल की भी बात कर देते हैं। अच्छा, मौलाना साहब बड़े एक थिंकिंग मोड में चले गए थे, बड़ा ये सोचने पर। ये पीडीएम के वो हैं, करता धरता एक जमाने के। तो अब इन्होंने ये बोला है कि जनाब, भारत जो है, दिमाग देखिए पाकिस्तानियों का, इतना ही दिमाग है पाकिस्तानियों का, भारत सुपर पावर बनने के रास्ते पे चल चुका है और हम लोग डिफॉल्ट के दहाने खड़े हैं, और डिफॉल्ट को अवर्ट करने के लिए हमें भीख चाहिए। अभी कोई नई बात नहीं है, ये सारे पाकिस्तानी आजकल ये कहते हैं कि भारत ही होने वाला है, भारत ही होने वाला है। और फिर पाकिस्तानी, हर एक पाकिस्तानी एक बात और कहता है, हर एक पाकिस्तानी एक बात यह कहता है कि साहब देखिए, दोनों देश एक ही दिन आज़ाद हुए, दोनों मुल्क एक ही दिन आज़ाद हुए, और कहाँ भारत कहाँ हम। पहली बात मैं एक बात यह बता दूं कि जब अंग्रेज आया था वो पाकिस्तान नहीं आया था, वो भारत आया था, ठीक है। यानी कि जिसने गुलामी, जो पैदा ही नहीं हुआ था, जब भारत को गुलाम करा था अंग्रेजों ने, जब भारत के ऊपर कब्जा करा था अंग्रेजों ने, तो वो आज़ाद कैसे हो सकता है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना, पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था उस दिन, पाकिस्तान उस दिन बना था, ठीक है। भारत 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। और तुम में हम में बहुत फर्क इसलिए है क्योंकि हमारा इतिहास, जो हमारी तारीख है, वो 10,000 साल से पहले जाती है। तुम्हारी तारीख तो अभी कल के बच्चे हो यार, कल के बच्चे हो, नैपी पहन के घूम रहे हो हमारे सामने, लंबी लंबी छोड़ रहे हो। खैर देखिए, तो मौलाना डीजल साहब ये कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब, कि डीजल ये कह रहा कि भारत सुपर पावर की, यार भारत हर समय सुपर पावर की ओर नहीं जा रहा था। भारत ने भी बहुत बुरे दिन देखे, भारत ने गरीबी देखी, भारत ने ऐसा देखा कि जब भारतवासी भूख से मर जाते थे भूख से, खाना नहीं मिलता था, मर गए, जान उनकी चली गई, खत्म हो गए। फैमिन देखा हमने, बाढ़ आता था तो लोग ऐसे, बाढ़ में एक शॉट में बाढ़ आई, निपट गए, सूखा पड़ा, खत्म। फार्मर सोसाइटी, इसके ऊपर काम करना पड़ता है। और जो पाकिस्तानी खुशी मनाते हैं ना, सेलिब्रेट करते हैं कि एक ज़माने में हमारी इकोनॉमी भारत से बहुत अच्छी थी, वो तो भारत बाद में आगे निकल गया, लेकिन एक ज़माना ऐसा था जब हमारा रुपया भारत से, वो कैसे हुआ तुम्हारा रुपया भारत से अच्छा यार, कैसे हुआ तुम्हारा रुपया भारत से अच्छा, बताओ प्लीज टेल मी, कैसे हुआ। वो ऐसे हुआ क्योंकि अमेरिकन तुम्हें भीख देते थे यार, तुमने अपनी मेहनत से थोड़ा ना तुम भारत से आगे निकले कभी। तुम जब से पैदा हुए हो 14 अगस्त को, तुम भारत से आगे कभी अपनी मेहनत, अपनी औकात, अपने खून पसीने से नहीं निकले। सिएटो सेंटो के नाम पे कभी तुम्हें पैसा मिला, कभी इसके नाम पे पैसा मिला, कभी उसके नाम पे पैसा मिला, ये मांगे तांगे के करके तुम आगे हुए हो यार। और ये बात तुम्हें भी पता है। तुम कहते हो भारत से बड़ी तुम्हारी इकोनॉमी थी एक जमाने में। अच्छा, क्या बनाते थे उस वक्त भैया, कौन सा सॉफ्टवेयर बनाते थे ये समझाओ। मैं कौन सी कार बनाते थे, कौन सा टीवी बनाते थे, ये भी हमें बताओ ना कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इसलिए अच्छी थी। सवाल पूछना तो तुम्हारे लिए हराम है, बिल्कुल सवाल तो तुम पूछोगे नहीं, पूछ नहीं सकते। तो मैं ये पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूं, देखो डीजल बकवास कर रहा है, डीजल फालतू की बातें कर रहा है। कंपेयर करना आपका भारत से कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। बात यह नहीं है कि आप लोग भीख, आप में इखलाक की कमी है। पैसे की कमी तो भारत के पास भी थी यार, पैसे की कमी तो हर एक मुल्क की होती है। श्रीलंका में पैसे का क्राइसिस नहीं आया था, श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया था, लेकिन वहां के लोगों में इज्जत, वहां के लोगों में जिसको कहते हैं कि गैरत कूट कूट के भरी, अपने वजीरों के घर में घुस गए थे, कॉलर पकड़ के सड़क पे ले आए थे। पूरे जितना भी उनका पॉलिटिकल सिस्टम था उथल पुथल कर दिया। उनके बड़े बड़े मंत्री जहाज पकड़ के रातों रात भाग गए, और फिर उन्होंने बोला कि ठीक करेंगे मुल्क, ठीक करेंगे अपना मुल्क, और ठीक करा।
आज की तारीख में श्रीलंका अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। और आप लोग पता है क्या कर रहे हैं? जो भी डीजल ने बोला ठीक है, वो अपना चूरन बेच रहा है डीजल पार्लियामेंट में आपकी। यू आर जस्ट पोस्टपोनिंग द इनएविटेबल। जो लोग कह रहे हैं ना कि भाई आप डिफॉल्ट बच गए, डिफॉल्ट। पाकिस्तानी को खुद नहीं पता कि कैसे बच गए डिफॉल्ट से। वो लोन मिल रहा है इसलिए बच रहे हो डिफॉल्ट से। जिस दिन लोन नहीं मिलेगा आप डिफॉल्ट कर जाओगे, क्योंकि आपने खुद को सुधारा नहीं, आपने खुद की कैपेबिलिटी डेवलपमेंट नहीं करी। आप यहां से नहीं मिलेगा तो चाइना भाग जाओगे, चाइना से नहीं मिलेगा सऊदी अरब भाग जाओगे, सऊदी अरब से नहीं मिलेगा यूएई भाग जाओगे, यूएई नहीं मिलेगा वर्ल्ड बैंक के पैर पकड़ लोगे। आपको तो पैसे से मतलब है, कहीं से भी आए, खुद कमाना है नहीं आपको।